आज गणतंत्र दिवस है। आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान पूरे देश के प्रति समर्पित किया था। उससे उसी संविधान के दिए हुए अधिकार के द्वारा भारत एक गणराज्य घोषित हुआ है। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। पूरे देश में गणतंत्र दिवस की धूम है और सभी लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। लेकिन अभी हमारे साथ हैं आनंद एच जोंधले सर। आनंद एच जोंधले सर शरद पवार एनसीपी जो पार्टी है उसके सामाजिक न्याय विभाग के राष्ट्रीय सचिव हैं। अब उनसे हम बात करेंगे कि आज गणतंत्र दिवस के ऊपर पे क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को। सर स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या संदेश देना चाहेंगे सर आज गणतंत्र दिवस पर पूरे देशवासियों को? आज गणतंत्र दिवस पर संविधान को नमन करते हुए, संविधान बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को नमन करते हुए, आज गणतंत्र दिवस है। आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान पूरे देश के प्रति समर्पित किया था। उससे उसी संविधान के दिए हुए अधिकार के द्वारा भारत एक गणराज्य घोषित हुआ है। गणतंत्र दिवस सिर्फ सेलिब्रेशन का दिवस नहीं है। इससे हमको आज़ादी मिलने के बाद भारत देश को एक गणराज्य का दर्जा मिला हुआ है और एक गणराज्य का दर्जा मिलने की वजह से इस देश का मालिक कोई राजा नहीं रहते हुए इस देश की जनता एक गणराज्य की मालिक है। ये जो अपना गणराज्य है भारत देश और संविधान, ये इतना स्ट्रांग है कि भारत देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर जगह 10 मील पे भाषा बदलती है, संस्कृति बदलती है, तो भी सभी लोग अभी तक एक भारत देश में एक संग रहते हैं। इतनी ये संविधान की शक्ति है, ये अपने गणराज्य की शक्ति है। और अभी कुछ लोग यही संविधान को और गणतंत्र को ढीला करने का, हमला करने का कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम सब की जिम्मेदारी है कि बहुत बढ़ चढ़कर गणतंत्र दिवस मनाना चाहिए और हमारे जो गणराज्य के सामने जो प्रॉब्लम्स है, जैसी बेकारी है, गरीबी है और इनइक्वालिटी है, असमानता है, इसको हटाने के लिए सबने एक होकर एक गणतंत्र में काम करना चाहिए और नया भारत बनाने के लिए सब लोग एक होकर गणराज्य दिन मनाना चाहिए। आपने कहा सभी को इक्वालिटी चाहिए, समानता चाहिए, संविधान का सम्मान करना चाहिए, लेकिन एक तरफ देखा जा रहा है कि जब भी दलित पिछड़ों के मुद्दे आते हैं या ओबीसी के मुद्दे आते हैं, उनके मुद्दों पर देखा जाता है कि उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है और हम 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ऐसा है, आज देखो लिस्ट आई हुई है, पद्मश्री, पद्म विभूषण और बहुत सारे जो अवार्ड मिल रहे हैं। ये पूरे लिस्ट में कहीं पे भी एक भी दलित का नाम नहीं है, एक भी बुद्धिस्ट का नाम नहीं है। इससे ये जाहिर है कि ये जो आज की सरकार है, ये दलितों को या बुद्धिस्ट लोगों को कुछ भी सम्मान देना नहीं चाहती है। तो मैं ये जो लिस्ट अभी आई है इसका निषेध करता हूँ। मैं मांग करता हूँ सरकार से कि इस लिस्ट में दलित एक्टिविस्ट और बुद्धिस्ट बुद्ध धर्म के जो वो बड़े बड़े स्कॉलर हैं, इनका भी नाम ये लिस्ट में आना चाहिए। उनको भी पद्म भूषण, पद्मश्री मिलना चाहिए। आपने बुद्धिज्म की बात की, सभी की बात करी और बाबा साहब ने इस देश को संविधान सौंपा, लेकिन अभी जो पद्मश्री की लिस्ट आई, ऐसी लिस्ट आई, लेकिन बुद्धिस्ट का देश है, भारत एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ सभी का बराबर सम्मान। लेकिन जो बुद्धिज्म का जिक्र किया, बुद्धों के साथ बौद्ध जो लोग हैं उनके साथ बड़ा ही गलत सलूक होता है इस देश में, जबकि बौद्ध इस देश के मूल लोग हैं। ऐसा है, पूरे देश वर्ल्ड में भारत देश को बुद्ध की भूमि बन के जाना जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश में कोई भी बुद्ध को याद नहीं करते हैं। भागवत जी बार बार करते हैं कि हिंदुज़म ये एक वे ऑफ लाइफ है, लेकिन वो कभी भी बुद्धिज़्म पे बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो बुद्ध को सब लोग यहाँ पे भुलाना चाहते हैं, लेकिन फैक्ट है कि भारत देश का जो नाम है वो सिर्फ बुद्धा की वजह से ही पूरे वर्ल्ड में है। और आज पूरे देश को, वर्ल्ड को बुद्धा की शिकवन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जबकि पूरे वर्ल्ड में जितने वॉर हो रहे हैं, जितनी हिंसाएं हो रही है, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी बुद्धिज़्म
को अभी है देश पूरे वर्ल्ड को। तो इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि थोड़ा बुद्धिज़्म पे भी ध्यान दिया जाए, बुद्धिस्ट स्कॉलर को भी पद्मश्री पद्मभूषण देना चाहिए और बुद्धा को ही भारत देश का धर्म एक राष्ट्रीय धर्म घोषित करना चाहिए। हम सब लोग को आज का जो गणतंत्र दिवस है ये बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक, तो आपने सुना हमारे साथ थे आनंद एन जोंधले सर। जोंधले सर ने कहा कि पूरे देश को गणतंत्र दिवस धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहिए और सभी की जो समानता हक अधिकार हैं उसको बराबरी सबका सम्मान मिलना चाहिए। और पद्म विभूषणों में बुद्धिस्ट लोग हैं, दलित हैं, ओबीसी के लोग हैं, उनको लाना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि तभी इस देश में समानता आएगी। और कहा कि बुद्धा से ही इस देश की पहचान है। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के लेके? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।